गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। कृष्ण राधे को चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में प्रणाम। शिवसागर के श्री चरणों में अभिनंदन प्रणाम। भगवान की दिव्य अमृतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण शिवसागर, जिसमें भगवान स्वयं विराजमान है, उस कथा का हम रसपान कर रहे हैं अगले 2 महीने तक। उसके बाद ब्रजभूमि की अन्य वीडियो अभी अपलोड करेंगे, जिसमें आप होली भगवान के दिव्य दर्शन, श्री मलकपीठाधीश्वर महाराज जी के दर्शन, सभी महान संतों के दर्शन इस चैनल पे आप करेंगे ब्रजभूमि के साथ, होली के साथ। तो आप सभी भक्तों चैनल पर जुड़े रहें और आनंद लेते हैं ब्रजभूमि की दिव्य भगवान की कथाओं का, भगवान के मंदिरों के दर्शन और सभी संतों के दर्शन। तो भागवत भगवान किसी चरणों में सेवक का कोटि कोटि अभिनंदन प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान सुखसागर के चरणों में प्रणाम। दसम स्कंदम का 41वां अध्याय, श्री कृष्णचंद्र का मथुरा में गमन। श्री सुखदेव बोले, ही राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर जी को इस प्रकार अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन ब्रह्महद के जल में कराए। जब उनका दिव्य स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया, तब अक्रूर जी जल से बाहर निकले और अपने नित्य कर्म समाप्त करके शीघ्रता से रथ पर आए। उनके हृदय की दशा बड़ी विचित्र हो रही थी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे चाचा, आपने जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है, जिसके कारण आपकी आकृति ऐसी विचित्र सी प्रतीत हो रही है? अक्रूर जी बोले, हे भगवान, जल, पृथ्वी, आकाश तथा सारे चराचर जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब आप ही हैं। मैं वहाँ पर आप ही को देख रहा था। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप नहीं है? मैं सर्वस्व आप ही को देख रहा हूँ। जिस प्रकार गांधनी नंदन अक्रूर जी ने कहकर अपना रथ हाँक दिया और वे बलराम तथा श्री कृष्णचंद्र जी को दिन ढले तक लेकर मथुरा पहुंच गए। हे परीक्षित, मार्ग में ग्रामों के स्त्री पुरुष भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी के दर्शन करके प्रेमानंद में मग्न हो जाते। नंद बाबा तथा अन्य ब्रजवासी तो पहले ही श्री मथुरा पहुंच चुके थे। वे नगर से बाहर एक उपवन में अपने डेरे डालकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब अक्रूर जी का रथ उन ब्रजवासियों के निकट पहुंचा, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने विनम्र भाव से अक्रूर जी का हाथ पकड़कर मुस्कुराकर कहा, हे चाचा जी, अब आप अपना रथ मथुरा जी में ले जाइए। हम लोग थोड़ी देर यहाँ ठहर कर फिर नगर देखने आवेंगे। अक्रूर जी बोले, हे भगवान, मैं अब आपके बिना मथुरा में नहीं जाना चाहता हूँ। हे स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ, आप मुझे न त्यागें। आप सब ग्वाल बालों सहित चलकर मेरे घर को पवित्र करें। आपका चरण धोवन से ही गंगा उत्पन्न हुई है, जिससे सभी देवता पवित्र होते हैं। आप जगत के स्वामी और मेरे परमात्मा हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे चाचा जी, मैं अपने भाई जी के साथ तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा और मैं अपने इन सभी स्वजनों का प्रिय कार्य करूँगा, किंतु पहले इस दुष्ट कंस को मार लूँ। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर उनके अनन्य प्रेमी भक्त अक्रूर जी कुछ अनमने से होकर मथुरापुरी में प्रवेश करके कंस को श्री कृष्ण और बलराम जी के आने का समाचार देकर अपने घर को गए। दूसरे दिन तीसरे पहर भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम जी तथा अपने ग्वाल बालों को साथ लेकर मथुरापुरी को देखने के लिए उसमें प्रवेश कर किया। नगर में उन्होंने देखा कि बड़े बड़े सुंदर सुंदर भव्य भवन बने हुए हैं। उनके ऊंचे ऊंचे सिंह द्वार
फाटक में सोने के किवाड़ लगे हुए हैं। स्थान स्थान पर कलश, खम्भ, बंधनवार आदि शोभायमान हैं। उस नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चौहार दीवारें बनी हैं। उसके बाहर खाई खुदी हुई है, जिसके कारण उसमें प्रवेश करना अति कठिन है। स्थान स्थान पर रमणीक उद्यान व उपवन शोभायमान हैं। बड़े बड़े चौराहे, बाग, बगीचे, दुकानें, आराम गृह आदि शोभायमान है। हीरे, बिल्लोर, नीलम, मूंगे, मोती, पन्ने आदि छज्जे चबूतरों तथा झरोकों में जड़े हुए हैं। उन पर कबूतर, मोर आदि भांति भांति के पक्षी बने हुए हैं। सड़क, बाजार, गली, चौराहे बड़ी उत्तमता से सजाए गए हैं। जगह जगह पर फूल, खील आदि बखेरे गए हैं। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी ग्वाल बालों के साथ रजपथ से मथुरा नगर में घुसे। उस समय नगर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्णचंद्र को निहारने के लिए अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर आकर इस प्रकार कहने लगी। भय शकीनेन सनात हमारे, मदन गोपाल देखत सजनी, सब दुख शोक विसारे। फटे ते सुपुलक सुत गोकुल, लेन सो यहाँ सिधारे। मल्ल युद्ध अति कंस कुटिल मति, छल कर यहाँ हकारे। मुष्टिक अरुचारूढ़ शैलशम, सुनिहत है अति भारे। कोमल कमल समाल देखत ये, यशुमत के वारे। होवे जीत विधाता इनकी, करहु सहाय सवारे। सूरदास चिरजीव हो दुष्ट, दलिन हो दो नंद दुलारे। वे सब मथुरा की युवतियां अपने अपने गृह कार्यों को त्याग कर बड़ी उत्सुकता से अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर, अटारियों पर उन्हें देखने के लिए चढ़ गईं। किसी ने अपने वस्त्र उल्टे ही पहन लिए, किसी ने कंगन एक ही हाथ में ही पहना, किसी ने एक ही पाँव में पायजेब पहने, कोई एक ही आंख में अंजन लगा पाई और शीघ्रतावश दूसरी में न लगा पाई। जो भोजन कर रही थी वह अपने भोजन को त्याग कर, जो स्नान कर रही थी वह अपने स्नान को त्याग कर दौड़ पड़े। जो सो रही थी वे भी कोलाहल सुनकर आंख मलती दौड़ पड़ी। हे परीक्षित, उन कमल नयन भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने के लिए मथुरा नगर की सारी प्रजा उन्मत्त हो उठी। श्याम सुंदर तथा बलराम अपने मंद मंद मुस्कान, हंसी से तथा प्रेम भरी चितवन से सबके मन को चुराते हुए गजराज की भांति बड़ी मस्ती की चाल से चल रहे थे। मथुरा की युवतियों ने चिरकाल से उनकी लीलाएं सुन रखी थी। वे उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही थी। अब उन्हें अपने सामने देखकर उन्होंने अपने नेत्र सफल किए। वे नारियां अपने अपने महलों पर चढ़कर श्री बलराम तथा श्री कृष्णचंद्र पर फूलों की वर्षा करने लगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों ने दधि, अक्षत, जल के भरे पात्र, चंदन, फूलों के हार आदि भेंट कर भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी की पूजा की। सभी नगर निवासी धन्य हैं, धन्य हैं ऐसे शब्द कहने लगे और वे बोले कि इन गोपों तथा गोपियों ने कौन सा तप किया है जिसके कारण उन्हें ऐसी मनोहर मूर्तियों के दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। हे परीक्षित, उसी समय भगवान श्री कृष्णचंद्र ने एक धोबी को धुले हुए वस्त्र ले जाते हुए देखा। तब भगवान ने कहा, अरे भाई रजक,
तुम हमें ऐसे वस्त्र दे दो जो हमारी शरीरों में ठीक आ जावे। यदि तुम हमें वस्त्र दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उस मूर्ख कंस के सेवक धोबी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के इन वचनों की उपेक्षा करते हुए कहा, अरे तुम लोग रहते हो गवार गांवों में, ग्वालों में, जंगलों में और पहाड़ी में। क्या तुम लोग ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? इस नगर में आकर तुम्हारा हौसला बढ़ गया है, तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो। अरे मूर्खो, ये राजा कंस के वस्त्र हैं, भाग जाओ। फिर ऐसा कभी मत कहना। यहाँ के राज कर्मचारी तुम जैसे उच्छृंखलों को मार डालते हैं। जब उस धोबी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसको इस को एक तमाचा मारा जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उस धोबी के अनुचर सब कपड़ों की गांठें छोड़ छोड़ कर भाग निकले। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बढ़िया बढ़िया वस्त्र निकालकर अपने साथी ग्वाल बालों को पहनाए और स्वयं बलराम जी के सहित पहने बचे कुचे वस्त्र वहीं पड़े रहने दिए। हे परीक्षित, जब वे आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। उन दोनों सिंह शावकों के रूप सौंदर्य को देखकर वह दर्जी अति प्रसन्न हुआ और उसने उन दोनों के वस्त्रों को काट छाँट कर ठीक कर दिया। अनेक भांति के वस्त्रों से सजकर दोनों भाइयों की शोभा और भी बढ़ गई। भगवान ने उस दर्जी को भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य दिया तथा अंत में मोक्ष भी उसे दे दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र को सुदामा नाम का माली मिला। उसने उन दोनों को प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बैठाकर उनके चरण पखारे, उनकी विधिवत पूजा की और ग्वाल बालों सहित उनको सुंदर सुंदर फूलों के हार पहनाए और चंदन आदि से उनकी पूजा की। उससे उनका अनेक प्रकार की स्तुति और प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिया। सुदामा ने केवल यही वर मांगा कि प्रभु, मेरी भक्ति सदा आप ही में अविचल रहे। भगवान ने सुदामा को अपनी भक्ति के साथ साथ लक्ष्मी भी दे दी। उसको बल, आयु, कीर्ति आदि का वर दिया। तब वहां से विदा हो गए। 42वां अध्याय। कुब्जा पर कृपा, धनुष का तोड़ना तथा कंस की व्याकुलता। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, उस माली के यहाँ से विदा होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने ग्वाल बालों के सहित आगे बढ़े। तब उन्होंने राजमार्ग पर जाते हुए एक कुबड़ी स्त्री को देखा। इसी से उसका नाम कुब्जा पड़ गया। उसका रूप तो सुंदर था, किंतु शरीर ही टेढ़ा मेढ़ा था। उसके हाथों में चंदन के भरे पात्र थे। वह चंदन लिए आ रही थी। तब भगवान ने उस पर कृपा करने की इच्छा से अपने स्वरूप तथा श्रृंगार रस का सुख देने की इच्छा की। इसलिए उससे हंसकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन तुम कहाँ लिए जाती हो? यह चंदन अंगरांग हमें भी प्रदान करो, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। तब वह शरंदा कुब्जा बोली, हे श्याम सुंदर, मैं कंस की प्यारी दासी हूँ। मेरा नाम त्रिभंकना है। मुझे महाराज बहुत मानते हैं। मैं उन्हीं के लिए चंदन आदि लिए जा रही हूँ। उन्हें मेरे द्वारा तैयार किया हुआ चंदन तथा अंगरा अधिक अच्छा लगता है। हे सौंदर्य की मूर्ति, आपकी सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप तथा चित्त को चुराने वाले चितवन को देखकर मेरा मन अति आतुर हो रहा है। तुमसे बढ़कर सुंदर स्त्रीलोकी में कोई भी नहीं है। मैंने अपना हृदय तुम दोनों पर निछावर कर दिया। इतना कहकर उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र के सांवले शरीर पर पीले रंग का तथा बलराम जी के गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कुब्जा से प्रसन्न होकर उस त्रिभंगना अर्थात 3 स्थान से टेढ़ी कुब्जा के पैर पर अपना पैर रखकर
उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ लगाकर उसे सीधा कर दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्पर्श करते ही वह विशाल नितंबों तथा सुंदर पयोधरों से युक्त एक सुंदर युवती बन गई। हे परीक्षित, उस समय कुब्जा के हृदय में मिलन की कामना जागृत हो उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे वीर शिरोमणि, मेरे घर पधारिए। अब मैं आपकी दासी हूँ, मुझ दासी पर कृपा कीजिए। जब उस कुब्जा ने बलराम जी के सामने ही उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने साथ चलने वाले ग्वाल बालों की ओर देखकर हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे परम सुंदरी, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, किंतु पहले मैं अपने कार्य कर लूँ। हमारे यहाँ पर घर घोड़े हैं, हमारे जैसे पथिकों के लिए तुम्हारा ही तो आश्रय है। इस प्रकार मधुर मधुर बातें कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसे विदा किया और वे व्यापारियों के बाजार में आए। उन व्यापारियों ने पान, फूल, चंदन आदि हार से उनकी पूजा की। तत्पश्चात पुरवासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते पूछते रंगशाला में पहुँचे। इसी स्थान को रंगेश्वर कहते हैं। वहाँ पर एक अद्भुत इंद्र धनुष रखा था। वहाँ पर कंस के बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन रक्षकों के मना करने पर भी उस धनुष को उठा लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर एक क्षण में बीच से तोड़ डाला। जिस प्रकार एक मतवाला हाथी एक को तोड़ डालता है, इस धनुष को के टूटते ही बहुत से असुर उन्हें पकड़ने की इच्छा से दौड़े। उनका दुष्ट अभिप्राय समझकर बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र ने उन धनुष के टुकड़ों से उन सब का श्रृंगार किया। तब कंस ने एक सेना भेजी, उसका भी उन्होंने श्रृंगार कर डाला। तत्पश्चात वे यज्ञशाला से चले आए। जब नगर निवासियों ने दोनों भाइयों के ऐसे अद्भुत पराक्रम को देखा और सुना और उनके रूप माधुर्य को देखा, तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही कोई देवता प्रकट हुए हैं। संध्या होते होते दोनों भाई ग्वाल बालों सहित अपने अपने डेरे पर चले आए। फिर बलराम जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी ने हाथ पैर धोकर दूध से बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और सो रहे। हे परीक्षित, जब कंस ने श्री कृष्ण और बलराम के ऐसे पराक्रम को देखा, तब वह अति व्याकुल हो उठा। उसे रात्रि में नींद नहीं आई। उसने बड़े बुरे अपशकुन से युक्त स्वप्न देखे। उसे चंद्रमा, तारे, दीपक आदि की ज्योति दो दो दृष्टि आने लगी। छाया में छेद दिखाई देने लगा। कानों में धू शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। उसने इसी भांति अनेक बुरे स्वप्न देखे। उसने जागृत अवस्था में भी अपशकुन देखे। वह मृत्यु से डर गया और उसे रात भर नींद न आई। रात्रि के व्यतीत होने पर उसने दंगल का महोत्सव आरंभ कराया। उस रंग की भूमि को भली भांति सजवाया। उन मंचों पर नगर, ग्राम आदि की सभी जनता बैठी थी। राजा कंस ने छोटे छोटे राजाओं के साथ एक सर्वश्रेष्ठ रच वहां पर मारू बाजा बजने लगा और बड़े बड़े पहलवान ताल ठोककर अखाड़े में उतरने लगे। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल तथा तोसल आदि मुख्य मुख्य पहलवान भी अखाड़े में आ डटे। उसी समय कंस ने नंद, उपनंद आदि गोपों को बुलवाया और उनसे भेंट की सामग्रियां ली। भेंट देकर वह सब वहीं एक मंच पर आ बैठे। 43वां अध्याय कोलिया पीठ का उद्धार तथा अखाड़े में प्रवेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित,
43वां अध्याय कोली पीड़ का उद्धार तथा अखाड़े में प्रवेश। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी सोच आदि के कर्मों से निवृत्त होने के लिए नंद बाबा आदि के साथ रंगभूमि नहीं गई। वहाँ रंगभूमि में दंगल बाजे बज रहे थे। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र रंगभूमि के द्वार पर पहुंचे तब वहाँ कोलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा हुआ देखा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस हाथी के महावत से कहा, अरे इस हाथी को हमारे रास्ते से हटा दो। महावत ने अनसुनी कर की। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, अरे महावत, क्या तू नहीं सुनता है? तुझे तेरे हाथी सहित यमराज के घर अभी पहुंचाना होगा। उस महावत ने अंकुश के द्वारा उस हाथी को श्री कृष्णचंद्र की ओर बढ़ा दिया। कोलिया पीड़ हाथी ने बड़ी शीघ्रता से श्री कृष्ण की ओर बढ़ा दिया। शीघ्रता से श्री कृष्ण की ओर अपने शूल में भर लिया, किंतु वे पतले बनकर शूल से बाहर निकल आए। उसको एक घूसा मारकर उसके पैरों के बीच में छिप गए। तब कोलिया पीड़ हाथी उन्हें न देखकर अति क्रोधित हुआ और इधर उधर सूंड घुमाकर उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करने लगा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सूंड पूंछ पकड़कर उसे 100 हाथ की दूरी पर फेंक दिया। इसी भांति वे कभी उस हाथी की पूंछ, कभी सूंड पकड़कर घुमाते और दाएं बाएं घूमकर अपने को बचाने लगे। कभी सामने आ जाते, कभी आगे भाग जाते। इसी भांति बहुत देर तक उस हाथी से खेलते रहे। जब उन्होंने हाथी को एक घूसा में जमाया कि वह तिलमिला उठा, वे उसे गिराने का प्रयत्न करने लगे। एक बार उन्होंने पृथ्वी पर गिरने का बहाना किया। हाथी ने समझा कि वे पृथ्वी पर गिर गए हैं। तब उसने अपने दोनों दांत पृथ्वी पर गड़ा दिए। तब उस कोलिया पीड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्णचंद्र पर टूट पड़ा। हे परीक्षित, मधु केटव आदि दैत्यों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र उसे खिला रहे थे। जब उन्होंने उस हाथी को अपने पर आक्रमण करते हुए देखा, तब उन्होंने झट उसकी सूंड पकड़कर पृथ्वी पर दे पटका और उसके सिर को अपने पैर से दबाकर उसके दोनों दांत उखाड़ लिए। कोलिया पीड़ हाथी को मारकर उन्होंने उसके महावत को भी मार डाला। हे परीक्षित, उस मरे हुए हाथी के एक एक दांत अपने हाथों में लेकर श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम जी ने उस रंगभूमि में प्रवेश किया। उनके कंधों पर हाथी के दांत रखे हुए थे और शरीर पर रक्त की छोटी छींटे पड़ रही थी। उनकी शोभा अति निराली प्रतीत होती थी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ रंगभूमि पहुंचे, तब उस समय पहलवानों ने उन्हें बड़ा पहलवान समझा। साधारण मनुष्य ने उन्हें देवता समझा। स्त्रियों ने उन्हें साक्षात कामदेव समझा। वृद्धजनों ने उन्हें बालक समझा। कंस ने उन्हें दुष्ट राजाओं ने उन्हें दंड देने वाला समझा। वृद्धजनों ने उन्हें बालक समझा। कंस ने उन्हें अपना शत्रु समझा। योगी जनों ने उनको अपना आराध्य देव माना। हे परीक्षित, जब कंस ने कोलिया पीड़ हाथी को मरा हुआ सुना और उसने उनकी मूर्ति को देखा, तब वह अति घबरा उठा। उसकी दशा बड़ी विचित्र हो गई। उस रंगभूमि में मथुरा नगर तथा बाहर के स्त्री पुरुष विराजमान थे। उनके नेत्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन करके अति आनंदित हुए। वे परस्पर संकेत करके इस प्रकार कहने लगे, अहि सुत नंद अहिर के
मार्यो रंजक बसन सब लुटे, संग सखा बलवीर के। कांधे धारी दो जन आए, दंत कुवलिया पीड़ के। पशुपति मंडल मध्य मनोमणि, क्षीरधि निरधि नीर के। ओढ़े आए तजे हंस मात मनु, मान सरोवर तीर के। शूरदास तापु निवारण, हरन संत दुख पीर के। हे परीक्षित, उनके रूप सौंदर्य, गुण, माधुर्य तथा निर्भयता को देखकर दर्शकों के हृदय में अति आनंद पुंजीभूत होकर प्रभावित हो रहा था। नगर निवासी कहने लगे कि ये दोनों साक्षात नारायण के ही अवतार हैं। उंगली का संकेत करके वे बोले कि ये सांवले देवकी के पुत्र हैं और ये कोरे रोहिणी के पुत्र हैं। इनको वासुदेव जी ने नंद जी के यहाँ छिपा दिया था। इन्होंने ही पूतना, तृणावत, शंखचूड़, केशी, धेनुक आदि दैत्यों का श्रृंगार किया है। इन्होंने ही काली नाग का दमन किया है तथा गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक एक ही उंगली पर धारण किया था। वे व्रजवासी गोपी तथा ग्वाल धन्य हैं जो नित्य इनके दर्शन करते रहते हैं। किसी किसी के मुख से हमने यह सुना है कि वृतासुर, प्रलंबासुर, बकासुर आदि का श्रृंगार भी इन्होंने ही किया है। जब अखाड़े में इस प्रकार की बातें हो रही थी तब चाणूर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पुकार कर बोला, हे नंद नंदन और बलराम जी, तुम दोनों ही वीरों में श्रेष्ठ हो। हमारे महाराज तुम्हारी कुश्ती देखना चाहते। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम्हें कुश्ती लड़नी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों का धर्म है कि राजा को प्रसन्न करो। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र तो यही चाहते ही थे। उन्होंने चारूर की बात मानते हुए कहा, हमको अवश्य राजा को कंस को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। किंतु हे चारूर, हम लोग बालक हैं, इसलिए अपनी उम्र वाले बालकों से ही हम कुश्ती लड़ सकते हैं, जिससे अन्याय न होवे। चाणूर बोला, अरे भाई, तुम दोनों तुम बलवानों में अति श्रेष्ठ हो। तुम बालक हो न तुम किशोर हो। तुमने हमारे देखते देखते कोड़े पेड़ हाथी को खेली खेल में ही मार डाला। अतः तुम जैसे बलवानों को तो हमसे लड़ना चाहिए, इसमें कोई अन्याय नहीं है। तुम मुझसे लड़ो और बलराम मुष्टिक से लड़ेंगे। 44वां अध्याय। चाणूर तथा मुष्टिक से द्वंद्व युद्ध और कंस का वध। दोहा। मार कंस श्री कृष्ण ने, कीने शूरण्य के काज। नभ से बरसे सुमन बहु, बाजे दुम दुम दी साज। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, उन दुष्ट दैत्यों का काल ही उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस चाणूर की बात को मान लिया और वे स्वयं चाणूर से भिड़ गए और अनंत बलशाली बलराम जी मुष्टिक से भिड़ गए। दोनों ही पक्ष के महावीर अपने अपने दाव पेच और शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। कभी हाथ मिलाते हुए कभी घुटनों के बल गिर जाता तो दूसरा उसे दबोचने का प्रयत्न करता। कभी कोई छूटकर दूर हट जाता, कभी कोई कसकर पकड़ने का प्रयत्न करता। हे परीक्षित, उस अखाड़े के देखने वाले नगर के स्त्री पुरुष सभी इस अनमोल पहलवानों की जोड़ी को देखकर त्राहि त्राहि करने लगे। स्त्रियां कहने लगी कि राजा कंस स्वयं बैठकर कितना बड़ा अपराध कर रहा है। कहाँ ये बालक और कहाँ ये पर्वताकार दैत्य। अरे बहन, देखती नहीं हो इन श्याम सलोने बालकों के अंग कितने कोमल हैं और इन दैत्यों के अंग कितने कठोर हैं। यह सरासर अधर्म हो रहा है। सखियां, देखो देखो, बलराम जी के मुख पर पसीने की बूंदें कैसी शोभायमान हैं। मुष्टिक पर क्रोध करने के कारण उनकी आंखें लाल लाल हो रही हैं, किंतु फिर भी मुख पर मंद मंद मुस्कान है।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, ब्रह्मा और लक्ष्मी जिनके चरणों की पूजा करती है, वे श्री कृष्ण चंद्र चाणूर पर बड़ी कुशलता से प्रहार कर रहे हैं। न जाने गोपियों ने कौन सी तपस्या की है जिसके प्रभाव से वे नित्य इनके रूप माधुर्य का पान करती रहती हैं। वे ब्रज गोपियां धन्य हैं जिनका मन निरंतर इन्हीं में रमा रहता है। वे खाते पीते, दूध दोहते, दही मथते, ध्यान कूटते, हर समय इन्हीं का स्मरण करती हैं। हे परीक्षित, जब वे प्रवासिनियों स्त्रियां इस भांति आपस में बातें कर रही थीं, उस समय योगेश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र उस दुष्ट को मारने का निश्चय कर रहे थे। निकट ही में निकट में ही उनके माता पिता देवकी तथा वसुदेव उन स्त्रियों के मुख से यह दया भरी बात बंदीगृह के भीतर सुन रहे थे। उनके हृदय में पुत्र स्नेह और कंस के द्वारा मारे जाने की आशंका हृदय को जला रही थी। हे परीक्षित, वास्तव में वे अनंत बलशाली भगवान की शक्ति को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए शीघ्र ही उस चाणूर को पृथ्वी पर दे पटका और इस प्रकार रगड़ा कि उसके सारे बंधन टूट गए। उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र की छाती में एक घूसा मारा। तब श्री कृष्णचंद्र ने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़कर उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर दे पटका। इसी भांति बलराम जी ने मुष्टिक को मारने की नियत से एक तमाचा बड़ी जोर से मारा। उस तमाचे के लगते ही वह मुष्टिक उखड़े हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर तिलमिलाकर गिर पड़ा और मुख से रक्त उगलने लगा। तत्पश्चात कूट, सल, तोषण आदि का भी श्रृंगार कर उन दोनों भाइयों ने किया। शेष बलराम दंगल छोड़कर भागने के लिए पहलवान। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी की ऐसी अद्भुत लीला को देखकर दर्शक को अति आनंद हुआ और सब धन्य धन्य कहने लगे। किंतु कंस को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र इन दोनों बालकों को नगर से बाहर निकाल दो। इन गोपों का सारा धन छीन लो तथा उस नंद को बंदी बना लो। वसुदेव को शीघ्र मार डालो और उस दुष्ट उग्रसेन को भी जीवित न छोड़ो। इस भांति वह बड़बड़ा कर गर्वीले वचन कहने लगा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र उछलकर उसके मंच पर जा पहुँचे। जब कृष्ण ने यह देखा कि कंस ने जब देखा मेरा शत्रु मेरे निकट ही आ गया है, तब उसने शीघ्रता से ढाल तलवार ले ली और वह मंच पर खड़ा हो गया। उसने पैतरा बदल कर भगवान श्री कृष्ण पर तलवार का वार करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने उस कंस को ऐसा पकड़ लिया कि उसको टस से मस नहीं होने दिया। उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसके केस पकड़कर कपड़ पकड़ लिए और उसे ऊंचे मंच से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने शरीर को अधिक भारी करके उसके ऊपर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस कंस की लोथ की पृथ्वी पर देर तक घसीटा। हे परीक्षित, वह कंस सदा भगवान श्री कृष्णचंद्र के ध्यान में रहता था, इसलिए शत्रु भाव रखने वाले उस कंस को भी भगवान ने वही सारूप्य मुक्ति दी जिसे बड़े बड़े योगी जन बड़ी कठिनाई से प्राप्त करते हैं। कंस के मारे जाने पर उनके 8 भाई और थे। वे सभी अपने भाई की मृत्यु को बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र की ओर दौड़े। तब उन्हें अकेले बलराम जी ने एक परिध उठाकर मार डाला। उस समय आकाश से दुमदुमियां बजने लगी, देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। हे परीक्षित, कंस तथा उनके भाइयों की स्त्रियां विलाप करते हुए वहां पर आए और अपने अपने पतियों के मत शरीर शव से लिपट लिपट कर रोने लगी। तब
भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सबको समझा बुझाकर उनकी अंत्येष्टि क्रिया कराई और उन रानियों को ढाढ़स बंधाया। तदंतर भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी कंस की जेल में गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपनी माता देवकी जी तथा वसुदेव जी को हथकड़ियाँ बेड़ियाँ काटी और चरणों में सिर रखकर उनकी वंदना की, किंतु वसुदेव तथा देवकी ने उन्हें भगवान समझकर अपने हृदय में नहीं लगाया और वे डर गए थे डर रहे थे कि हम भगवान जगदीश्वर को अपना पुत्र कैसे माने। इसलिए वे दोनों हाथ जोड़कर ही खड़े रहे। 45वां अध्याय। श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार, गुरुकुलम गमन। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने यह जाना कि मेरे माता पिता मुझे ईश्वर समझकर मेरी आराधना कर रहे हैं और वे वात्सल्य स्नेह से शून्य हैं, तब उन्होंने अपनी योग माया का आश्रय लेकर उन्हें मोहित कर दिया और इस प्रकार मधुर वचनों से हाथ जोड़कर बोले, हे पिताजी, हे माताजी, हम आप ही के पुत्र हैं। आप लोग हमारे लिए सदाई इच्छुक रहे हैं, फिर भी हम आपके वात्सल्य स्नेह से वंचित रहे और आप लोगों ने भी हमारी वाली लीलाओं को नहीं देखी। माता पिता ही शरीर को जन्म देते हैं और उसका लालन पालन करते हैं, तभी यह शरीर अर्थ धर्म का मोक्ष प्राप्ति के लिए योग्य होता है। कोई भी मनुष्य जीवन भर माता पिता की सेवा करते रहने पर भी उनसे उऋण नहीं होता। सामर्थ्य रखते हुए भी जो पुत्र धन और शरीर से माता पिता की सेवा नहीं करता, वह यम के दूतों के शरीर का मांस भक्षण करता है। जो बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, अपनी संतान, गुरु, ब्राह्मण तथा शरणागत इनका पालन नहीं करता है, वह मुर्दे के समान है। हे पिताजी, कंस के भय से हमको आप गोकुल के कर आए थे। हम आपकी सेवा न कर सके, हमें आप क्षमा करें। श्री सुखदेव बोले, हे परीक्षित, अपने बच्चों के ऐसे वचन सुनकर तब वसुदेव हर्षित गात, राम श्याम कंठ लाई, हर्षित देव की मात। अमर न देखी दुमदुमि दीनी, भजियो जय जयकार। दुष्ट दले सुख दियो संतन ने, ये वसुदेव कुमार। दुख गयो बही हर्ष पूरन, नगर के नर नारी। भयो पूरब फल संपूरन, लयो सुत दे त्यार। तुरत विप्रन बोली पठियो, धेनु कोटि मगाए। सूर के प्रभु ब्रह्मा पूरन, पाए हर्षे राय। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को वात्सल्य भाव से ओतप्रोत होकर कंठ से लगा लिया और परमानंद का लाभ प्राप्त करने लगे। उस काल उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और कंठ रुध गया। हे परीक्षित, वासुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी अपने माता पिता को ढाढ़स बंधाए अपने नाना उग्रसेन के निकट गए और बोले, कंस दुष्ट के क्रूर मारियो आज, नाना जी अब की जोगराज। इतना कहकर उन्होंने अपने त्रिलोक्य बंध्यम कर कमलों से उग्रसेन का राज्य तिलक कर दिया और बोले, हे नाना जी, राजा अयाति के श्राप के कारण युद्धवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठते, किंतु फिर भी मेरी इच्छा है कि आप सिंहासन पर बैठिए और आपको कोई दोष न लगेगा। मैं आपकी सेवा करता रहूँगा।
मेरे रहते हुए मनुष्य, यक्ष, राक्षसों की तो बात ही क्या, देवता भी आपके चरणों में मस्तक झुका देंगे। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने राजा उग्रसेन को राज्य देकर कंस के भय से भागी हुए संपूर्ण यदुवंशियों की खोज कराकर मथुरा में बुलवा लिया। उनके रहने के लिए स्थान, धन आदि देकर उन्हें प्रसन्न किया। सभी यदुवंशी नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करते और उनकी अपार सौंदर्य, दयापूर्ण हास्य तथा चितवन शेषपूर्ण उनके मुखार बिंदु का अमृत पान करते। हे परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम जी के साथ नंद बाबा के निकट उनके डेरों पर गए और उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे। नंद ही करत है हरि ब्रज जाहू, कितिक मथुरा ब्रज ही अंतर, जिहि कहाँ पछिताऊ। कहाँ व्याकुल होत अति हर हो कह जात, निठुर उर में ज्ञान बरतियो मान लीनी बात। नंद बहे कर जोरी ठाड़े, तुम कहे ब्रज जाऊ। शूर मुख यह कहत बानी, चित नहीं करऊ ठाऊं। हे परीक्षित, उस काल नंद जी की यह दशा थी जो मणि के छिन जाने पर मणिकधारी सर्प की होती है। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र से यह वचन सुनकर कि हे बाबा, अब आप ब्रज को जाओ और हम कुछ दिन मथुरा में निवास करेंगे। नंद जी का चित्त अति व्याकुल होकर छटपटाने लगा और वे अकाब से होकर उनके श्याम सलोनी मुख की ओर एकटक देखते ही रह गए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे पिताजी, आपने तथा माता यशोदा ने हमें बड़े स्नेह से पाला है। पालने वाला ही माता पिता होते हैं। जिनके माता पिता पालन पोषण के योग्य नहीं होते हैं, जो लोग उन बच्चों को पालते हैं वे ही उनके वास्तविक माता पिता हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप लोग हमारे वात्सल्य स्नेह के कारण अति दुखी होंगे, किंतु अब क्या वश है, हम यहाँ के सुखद संबंधियों को सुखी करके कुछ काल पश्चात अवश्य आपके दर्शन करेंगे। इस प्रकार अपने मधुर वचनों से तथा ज्ञान के द्वारा नंद जी को समझा बुझाकर उनको विदा किया। नंद जी ने पछताए पछताए मन मार ब्रज में पहुंचे। तब नंद जी को राम श्याम के बिना देखकर गोपी ग्वाल पूछने लगे, कहो नंद कहाँ छोड़ चाड़े कुमार, कैसे प्राण रहे सुत बिछुड़त, पूछत हैं गोपी अरु ग्वार। करुणा करे यशोदा माता, नैनन नीर बहे असरार। चितवत नंद ठगे से ठाड़े, मान्यो हरियो होई जुआर। मुरली धुनि नहीं सुनियत ब्रज में, सुर मुनिवन नहीं करत कवार। सूरदास प्रभु के बिसुरते, को न झाकन आवत द्वार। हे परीक्षित, उधर ब्रजवासियों की यह दशा थी और इधर वसुदेव जी के यहाँ आनंद मंगल के बधाई और मंगल हो रहे थे। उन्होंने कोट कोट गोए जो श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र के समय मन संकल्प की थी, रेशमी वस्त्र भूषणों से सजाए, मन में हर्षाए ब्राह्मणों को दान दी। तिस काल गर्ग जी को बुलाए आनंद से बैठाए। वसुदेव जी ने अपने दोनों बालकों का द्विजात संस्कार कराया। तब गर्गाचार्य ने उनको गायत्री मंत्र विधि पूर्वक यज्ञोपवीत दिया। हे परीक्षित, वैसे तो वे पूर्ण काम स्वयं गायत्री ही थे, किंतु संसार के दिखाने के लिए ये सभी कर्म उन्होंने स्वीकार किए। उनका ब्रह्मचर्य अखंड था। उन दोनों भाइयों को विद्या अध्ययन करने के लिए
अवंतीपुर उज्जैन के विद्वान ब्राह्मण संदीपन के निकट भेज दिया। वैसे तो स्वयं संपूर्ण विद्याओं के आचार्य प्रवर्तक तथा उत्पन्न करता थे, किंतु फिर भी उन्होंने संसार मनुष्यों के सामने गुरु सेवा का आदर्श रखने के लिए गुरुकुलम में रहकर गुरु की सेवा की। गुरु जी की उनका आदि आदर करते थे और वे भी गुरु की उत्तम सेवा करते थे। गुरु शांतिपनि जी शुद्ध और पवित्र हृदय से उन्हें चारों वेद, संपूर्ण उपनिषद, संपूर्ण शास्त्र, पुराण, यज्ञों की विधि, धनुर्वेद, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, मीमांसा, न्याय शास्त्र आदि की शिक्षा दी। उनके साथ ही साथ राजनीति, संधि, विग्रह, यान, आसन आदि की भी शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी ने संपूर्ण विद्याएं तथा 64 कलाएं गुरु जी के एक बार कहने मात्र से ही केवल 64 दिन रात में प्राप्त कर ली। जब वे संपूर्ण विद्या पढ़ चुके तब उन्होंने अपने गुरु शांतिपनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो वर हमसे हमसे गुरु दक्षिणा मांग लें। हे परीक्षित, शांतिपनि उनके अद्भुत तथा अलौकिक गुणों तथा उनकी महिमा को जानते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके उन आत्मा राम, भगवान श्री कृष्ण चंद्र और बलराम जी से कहा कि प्रवाह क्षेत्रों में हमारा पुत्र समुद्र में डूब गया था, तुम लोग उसे ला दो। गुरु जी के वचन सुनकर दोनों भाई रथ पर सवार होकर प्रवाह क्षेत्र में गए। समुद्र के निकट जाकर क्षण भर शांत भाव से बैठ गए। तब समुद्र साक्षात प्रभु को अपने निकट आया जानकर भेंट की सामग्री लेकर उनके चरणों में उपस्थित हुआ। श्री कृष्णचंद्र ने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तुमने हमारे गुरुपुत्र को छीन लिया है, उसे शीघ्र दे दो। मनुष्य के वेशधारी समुद्र ने कहा, भगवान, मैंने उनका पुत्र नहीं लिया है। मेरे गर्भ में एक पंचजन्य नाम का दैत्य शंकर रूप में रहता है, उसने अवश्य चुरा लिया होगा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र तुरंत ही उस जल में घुस गए और उस शंकासुर को मार डाला, किंतु वह गुरुपुत्र उसके पेट में भी नहीं मिला। तब वे उस पंचजन्य शंख को लेकर रथ पर आ बैठे और यमराज की स्वयं पुरी की ओर चल दिए। जब वे यमराज की पुरी के निकट पहुंचे तब यमराज बड़े भक्ति भाव से पूजा की सामग्री लेकर आया और उनकी पूजा की। तब यमराज हाथ जोड़कर सिर नभाए बोला, हे जगत के स्वामी, मेरे लिए क्या आ गया है? तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे यमराज, अपने कर्मों के अनुसार हमारा गुरुपुत्र तुम्हारे यहाँ आया है, उसे कर्मों पर कोई ध्यान न देकर उसे हमारे निकट लाओ। तब यमराज ने शीघ्र ही शांतिपनि के पुत्र को लाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र को सौंप दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र बालक को लेकर गुरु के निकट लौट आए और गुरु को वह बालक सौंप कर बोले, आपकी जो इच्छा हो गुरुदेव वो है, बिना संकोच के और मांग लो। गुरुजी बोले, हे बेटा, जब मैं ऐसे परम भगवान भागवत जगत के स्वामी का गुरु हूँ तो मुझे अब और क्या मांगना है। मेरी संपूर्ण कामनाएं स्वतः पूर्ण हो गई हैं। अब तुम दोनों घर जाओ और लोगों को तुम लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो, तुम्हारी विद्या नित्य निविनता को प्राप्त होती रहे। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र गुरु से आज्ञा लेकर रथ में सवार हो बलराम के साथ मथुरा लौट आए। मथुरा नगर निवासी उनके दर्शनों के लिए प्राणहीन से हो रहे थे। उनके दर्शन प्राप्त करके परमानंद में मग्न हो गए। अगला अध्याय कल पढ़ेंगे भगवान की इच्छा से, हरि इच्छा से। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर किसी चरणों में, भागवत भगवान किसी चरणों में आपके दास का, अपने आपके इस पुत्र का, आपकी इस जीवात्मा का प्रणाम स्वीकार हो। आपके इस भक्त का प्रणाम आप किसी चरणों में स्वीकार हो। भगवान भागवत भगवान किसी चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मेरे आराध्य भगवान बाकी भी ऋषि किशोरी जी, आप दोनों किसी चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ऐसे ही हम सभी पर कृपा बनाए रखें भगवान, हम सभी जीवात्माओं पर कृपा बनाए रखें। नित्य प्रति आपकी कथाओं का, लीलाओं का अमृतपान करते रहें और आपके इसी चरणों में विलीन हो जाएं। राधे 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 राधे। जय कृष्ण राधे। प्रणाम।